क्या भारत में रहना और भारतीयों के लिए मैं यहाँ पे किसी रिलीजन और किसी धर्म को इंक्लूड नहीं करूँगा। क्योंकि जो मुड़कर पूछते हैं कि आप हिंदू धर्म की हमेशा बात करते हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म की बात नहीं करते। धर्म वही होता है, धर्म एक ही है, हिंदू ही धर्म है। क्योंकि धर्म ही सिखाता है सहिष्णुता और सबको व्यापकता और एकता से लेकर चलना, जो भारत देश और भारत के लोगों ने हमेशा से किया। नहीं करते अगर ऐसा तो हिंदू कुश देश हमारा था, जो 500 साल पहले जहाँ से सनातनियों का पलायन हुआ। फिर 400 वर्ष पूर्व अफ़गानिस्तान से हमें भागना पड़ा। फिर 77 साल पहले हमें पाकिस्तान, फिर 54 साल पहले बांग्लादेश, फिर 34 साल पहले कश्मीर से भागना पड़ा। फिर अभी 1 साल पहले बांग्लादेश, और अभी 3 महीना पहले 1 महीना दल्ले मुर्शिदाबाद अपने देश से ही हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए। ऐसी घटनाएं और ऐसी गतिविधियां क्यों हमारे देश में बढ़ रही हैं और किस वजह से हुई है? ऐसी गतिविधियां एक मान सकते हैं पॉलिटिक्स, क्योंकि पहले भी कुर्सियों का खेल चलता रहा, आज भी कुर्सियों का खेल चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से देश की संस्कृति और देश के जो एक बड़ा वर्ग, जो देश का वर्ग है, वो जातियों में विखंडित हो चुका था और आज भी हुआ है, जिसका अधिकतर लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एक यही सवाल ये नहीं रह जाता। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो आतंकी होते हैं वो एक ख़ास समुदाय से आते हैं। ऐसा है या नहीं है, इसका विषय तो सबको कल पहलगाम 22/4/2025 में जो आतंकी विभत्स हमला जो एक भारत की छाती पर किया गया, भारत के मस्तक पर किया गया और सभी भारतीयों को झकझोर कर देना, यहाँ पे मैं सभी भारतीयों को इंक्लूड कर रहा हूँ। कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम। जितना दर्द एक मुझे भारतीय के तौर पे हुआ है, उतना ही दर्द हर एक भारतीयों को हुआ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी संख्या में हमारे देश में है जो इस आतंकी हमले को डिनाई कर रहे हैं। हमें और भारत को ये पहचानने की, आइडेंटिफिकेशन करने की आवश्यकता है कि भारत में कोई भी गैर भारतीय ना रह पाए जो भारत को ना जानता ना पहचानता और भारत की तबाही के लिए जिम्मेदार हो। हमें ये भी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी कि किसी तरह के लैंड जिहाद, लव जिहाद और जिस तरह से जिहाद हमारे देश में चलता जा रहा है, कन्हैया लाल की मौत हो या खुलेआम योगी मोदी को, या खुलेआम योगी मोदी को कोई गाली नहीं दे रहा है। योगी मोदी को आप रिटायर होने के बाद कितनी भी गाली दीजिए, वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उन्हें गाली पड़ती है तो हम जैसे और देश का हर एक डेमोक्रेसी, चाहे उसने राहुल को वोट दिया हो चाहे किसी को, लेकिन प्रधानमंत्री वो हैं। देश का रिप्रेजेंटेशंस हमारे जो आज के प्राइम मिनिस्टर वो कर रहे हैं, यानी हम लोगों को गाली दे रहा है, भारत को गाली दे रहा है। तो अगर ऐसे लोगों की संख्याएं मोहल्ला मौलवी कोई किसी भी समुदाय, जाति, धर्म से आते हों, अगर भारत को कोई टारगेट कर रहा है तो इसको पहचानने की आवश्यकता है कि ऐसा कठोर कदम लिया जाए। और सेकुलरिज्म के नाम पे जो गद्दियों का हेरा फेरी चल रही है कि गद्दी हमारे हाथ में आ जाए, कितनी भी लोगों की जाने जाएं, ये खेल बंद होना चाहिए। देश में ऐसी गतिविधियां स्टार्ट होनी चाहिए जिससे इन आतंकियों और देश में जो भी जिस तरह से आतंकी गतिविधि और देश को बर्बाद करने पे जुटे, या देश के बाहर या देश के बाहर या अंदर, इनको तुरंत के तुरंत बंद करनी चाहिए। करने के लिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और पहलगाम में जो हमने देखा, कल मैं अपने आप पे कोई भी सिचुएशन होती है, मैं अपने आप पे फीलिंग करके उस सिचुएशन को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कल जब मैंने इस घटना को करीब 2 बजे सुना और फिर मैंने महसूस अपने आप पे जब किया, कितना विभत्स घटना और कितना विभत्स वो मंजर रहा होगा, हम सोच कर के
हमारी रूहें आज भी काँप रही हैं। इस वजह से नहीं काँप रही हैं कि हम किसी से डरते हैं, हम इस वजह से काँप रहे हैं कि इंसानियत की कहीं ना कहीं हत्याएं हुई हैं। क्या हर मुस्लिम देश का गद्दार है? नहीं है, लेकिन हम ऐसे लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो कहीं ना कहीं से जिन्ना की औलादें अपने आप को कहने में गर्व महसूस करते हैं। देश में तब भी मुसलमान अच्छी खासी स्थिति में थे, लेकिन एक जिन्ना आया और ये कम्युनिटी पूरी की पूरी जिन्ना के साथ हो गई। आज भी वही स्थितियां कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं। ये देश को सोचने का विषय है कि ये सेकुलरिज्म के नाम पे जिस तरह से देश में तांडव हो रहा, देश के ही लोग बेघर हो रहे हैं, ऐसी घटनाओं का अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सरकारें हों, चाहे जो संस्था हों, अगर सेकुलरिज्म के नाम पर किसी भी तरह के हमारे देश को, हम रहें या ना रहें, कि हमारा देश खरबों साल से ज़्यादा और इसका कोई ना आदि है ना अंत हो, लेकिन आज की स्थितियां देखकर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से स्पेनिश, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बन चुके हैं, कहीं ना कहीं भारत भी उस रास्ते पे चल तो नहीं रहा है। देश के हर युवा, हर वर्ग और हर मुस्लिम समुदाय को सोचने की आवश्यकता है। हम कहीं किसी भी समुदाय को इस यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में 5 प्रकार की माइनॉरिटीज़ हैं, वो तो कभी नहीं अपना हक मांगती, लेकिन जो मेजॉरिटी में है वो तो अपना बिल्कुल हक मांग भी चुके हैं, ले भी चुके हैं, फिर भी हक के तौर पे लड़े हुए। किस तरीके का सेकुलरिज्म ये भारत फॉलो कर रहा है, हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने की बातें होती हैं तो फिर कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ वक्फ बोर्ड से लेकर पर्सनल राइट्स कैसे एक कम्युनिटी को दिए गए हैं। किसी भी तरीके से सिखिज़म, जुइज़म, क्रिश्चिज़म एंड जो हमारी सबसे छोटी माइनॉरिटी यानी जैनिज़म है, जो देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर कंट्रीब्यूट करती है, उसने कभी अपने अपने हक नहीं मांगे। फिर ये कौन सी माइनॉरिटी है जो अपने हक मांग रही है? हक भी ऐसे मांग रही है जिस तरह से देश को तोड़ना, फेंकना, जोड़ना। हम ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। हम अब्दुल कलाम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम हर उस कोख की निंदा करते हैं जिससे जिन्ना से लेकर जल्लाद आज तक इस कोख से पैदा हुए हैं। हम उस सभी लोगों की मजम्मत करते हैं जो देश के खिलाफ हैं और देश को तोड़ने की बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारा सजेशन आप सबको कैसा लगा? आप सब अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य भेजिए और देश को एक साथ खड़े होकर